वेलकम टू अफजाल मीर इन्फॉर्मेशन। इल्म, इस्लाह और सच्चाई पर मबनी वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान के दोनों ऐवानों ने एक बिल पास किया है और उस पे सदर मुमलकत जनाब इज़्ज़त मआब आसिफ अली ज़रदारी साहब, जो कि सियासत के भी सदर हैं और मुल्क के भी सदर हैं, उन्होंने दस्तखत कर दिए हैं और उसके बाद 18 साल से कम उम्र की शादी ममनू करार दी जा चुकी है और इस पे सजाएं मुकर्रर की गई। यह जो मार का सर किया गया है, यह पाकिस्तान पीपल पार्टी की शर्मिला फारूकी ने कौमी असम्बली में और सीनेट में शहरी रहमान साहबा ने बिल पेश किया और पास करवाया। और मजे की बात यह है कि ये बिल पेश भी हुए और पास भी हो गए। उलमा और मुसलमान जो नाम लेवा तो नबी के हैं, कलमा तो अल्लाह और उसके रसूल का पढ़ते हैं, लेकिन उसी के कानून के खिलाफ यह बिल पास होते हुए आंखें बंद करके उन्होंने साइन कर दी। कौन सी ऐसी ताकत है कि जो जिस तरह का मर्जी चाहे उस बिल को पास करवा लेती है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ यही मसला नहीं हुआ कि जी 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ किसी ने शादी ज़बरदस्ती कर ली तो उसको सज़ा दी जाएगी, बल्कि 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी पर उनके वालिदैन को और निकाहवां को और जो गवाह बनने वाले गवाहान हैं उनको, इन सब के लिए सजाएं मुकर्रर की गई हैं। और ये कहा गया है कि निकाह रजिस्टर्ड करने वाले भी 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी का निकाह को रजिस्टर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए भी सजा रखी गई है। एक नज़र ये डाल लेते हैं कि आया कि यह कानून कुरान और सुन्नत के मुताबिक है या उसके खिलाफ है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह। इस्लाम ने कोई उम्र की हद नहीं मुकर्रर की, बल्कि बलूगत को मेयार बनाया है। और उमूमन जो बलूगत है वो 9 साल से 15 साल के अरसे में ज़ाहिर होती है। और उसके लिए एक और बात एक होता है निकाह करना और एक होता है रुखसती करना। और हमारी पार्लियामेंट ने माशाल्लाह निकाह के ऊपर पाबंदी लगाई है। हालांकि निकाह बालिग होने से पहले भी किया जा सकता है, इस्लाम में इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। यह कोई ऐसा सिस्टम है कि जो इस्लाम के मुखालिफ सिमत की तरफ इसकी आवाज़ चल रही है। इसलिए कि आयशा सिद्दीक़ा, हदीस शरीफ में आता है कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह 6 साल की उम्र में हुआ, रुखसती 9 साल की उम्र में हुई। क्या मौजूदा दौर के दानिशवर, तज्ज़ियाकार, कानूनदान वो अल्लाह के कुरान से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से ज़्यादा इल्म रखने वाले आ गए, या बच्चों की प्रोटेक्शन के हवाले से, बच्चों के हवाले से या बच्चियों के हवाले से वो उनकी ज़िंदगी, उनके मामलात को अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा समझने वाले हैं। तो इस्लाम ने यह इजाजत दी है कि बलूगत से पहले, बालग होने से पहले निकाह उसकी वली की इजाजत से हो सकता है और बच्चा बालग हो जाने के बाद उसको रद्द भी कर सकता है। यानी कि कोई कमी नहीं छोड़ी है इस्लाम ने दलाइल में। लेकिन उसके बावजूद ऐसी चीज़ों को छेड़ा जाता है कि जो इस्लामी रियासत में, एक इस्लामी मुल्क में, जिसमें यह ऐलान किया जाता है कि यहाँ कोई कानून इस्लाम के मुखालिफ नहीं बन सकता, कोई कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं बन सकता, और उसी मुल्क में ये सारे कानून बनते हैं और दस्तखत होते हैं। और उसी पार्लियामेंट में एक दिन चंद बंदे शोर शराबा डालते हैं और दूसरे दिन सारे इकट्ठे बैठे होते हैं। आया कि उनका वो जो जुर्म होता है एक दिन का, वो दूसरे दिन धुल जाता है। अगर कुरान और सुन्नत के बाद हम फिक़ह को भी देखें, चारों फुक़हा इस बात पे मुत्तफिक हैं कि निकाह बालिग होने से पहले भी करना जायज़ है, लेकिन जो रुखसती है वो बालिग होने के बाद की जाएगी। और बलूगत के लिए 18 साल शर्त नहीं है इस्लाम में, बल्कि बालिग होने की जो ज़ाहिरी शराइत बयान की गई हैं, अगर वो पाई जाती हैं तो इसका मतलब कि बच्चा या बच्ची बालिग है। फिर हमारे इस मुल्क में कुरान और सुन्नत के मुखालिफ कोई कानून न बने, उसके लिए एक इस्लामी नजरियाती कौंसिल का मौजूद है, जिसका काम ही यही है कि कोई भी कानून अगर आ जाता है पार्लियामेंट में या सेनेट में, तो उसको अगर वो इस्लाम से टकरा रहा है, कुरान और सुन्नत के मुखालिफ है, तो उसको इस्लामी नजरियाती कौंसिल में भेजा जाएगा। अगर इस्लामी नजरियाती कौंसिल उसमें तरमीम करके उसको वापस पार्लियामेंट भेजती है और फिर वो पास होता है तो काबिल अमल होगा। और इस कानून के हवाले से इस्लामी नजरियाती कौंसिल भी कह चुकी है कि यह इस्लाम के मुखालिफ है, लेकिन उसके बावजूद भी पास हो गया। और उसके सोचने की बात यह है कि इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म अल्लाह ताला के फजल करम से बात शुरू करता है। इस मुल्क का आर्मी चीफ कुरान की आयात के हवाले से अपनी तकरीर करता है। इस मुल्क का जज अपने नोट्स में और अपने फैसले में कुरान की आयात को कोट करता है। और इस मुल्क की हर अदालत और पार्लियामेंट में और हर जगह पे बड़े लफ्ज़ों में कलमा लिखा हुआ है। और इस मुल्क का हर ओहदे पे बैठने वाला अपने आप को ईमानदार कहता है। और इस मुल्क की पार्लियामेंट में वोट लेकर पहुंचने वाले अपने आप को सब मोमिन और मुसलमान कहते हैं। लेकिन इस मुल्क में बनने वाला हर कानून इस्लाम के मुखालिफ होता है। पूरा ना हो तो कुछ शिकें होंगी, वरना बाज़ औक़ात तो पूरे का पूरा ही आवाई बिगड़ा होता है। हम सबको अपनी अपनी कब्र में जाना है।
اور اس غلط کام کے اوپر جو قرآن و سنت کے مخالف ہو، وہ کسی یورپ سے، مغرب سے متاثر ہو کر اسلام کو بدلنے کی کوشش کی جائے یا کوئی ایسی بات کی جائے تو اس پہ اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کروانا، اس پہ بات کرنا اور اس پہ اپنے نمائندوں تک اپنی بات کو پہنچانے کا حق بنتا ہے۔ میری تمام سٹیک ہولڈر، سینٹ ہو، اسمبلی ہو یا ادارے ہوں، ان سے گزارش یہ ہے کہ جی آپ ایک مرتبہ پھر اپنے اس اسلامی ملک میں بننے والے قانون کے اوپر نظر ثانی کر لیں۔ ایسا قانون جو متنازع ہو، اس پہ عمل درآمد کرانا بھی مشکل ترین ہوگا، اور ایک اسلامی ملک اور جس میں اسلام کا نام اور اسلام کی بات کو وزنی سمجھا جاتا ہے، یہاں پر اسلام کے مخالف قانون پاس کر کے ایک لوگوں کے اندر اشتعال، غصہ اور بدامنی کو دعوت دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ لہذا اس ایسے قانون سے یا ایسی چیز سے اجتناب کیا جائے۔